CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 10 अध्याय 2 प्रारूपी चित्र में बदलाव। यह अध्याय आपको प्रकृति के चमत्कारों में लीन कर देगा। आप जीवन के विविध रूपों में सुंदर आकार, रूप, रंग, समानाकृति और संरचना के अन्वेषण के लिए घर से बाहर निकलेंगे। आप रेखांकन एवं चित्रों की गतिविधियों के माध्यम से इन विवरणों का अभिलेखन करना सीखेंगे। आप स्वयं के लिए प्राकृतिक रंग बनाने की आकर्षक प्रक्रिया के साथ-साथ रंग आभा अर्थात टिंट बनाने की तकनीक भी सीखेंगे। ये अध्याय आपको रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगा और सृष्टि को देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा। इस पृष्ठ पर कुछ बच्चों का चित्र है जो चित्रकारी कर रहे हैं। पृष्ठ 11 गतिविधि 1 प्रकृति भ्रमण। आप जब पेड़ों, पौधों, पहाड़ियों, नदियों, समुद्र और रेत से घिरे होते हैं तो आपको कैसा लगता है? 2 से 3 मिनट तक कल्पना कीजिए कि आप प्रकृति से घिरे हुए हैं। आप क्या-क्या देखते हैं? आप जब विभिन्न वस्तुओं का स्पर्श करते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? आप अपने पैरों के नीचे क्या अनुभव करते हैं? आप कितनी दूर तक दिख सकते हैं? क्या कहीं कुछ है जो हिल-डुल रहा है? आप किन ध्वनियों को सुन रहे हैं? 4 से 5 विद्यार्थियों का छोटा सा एक समूह बना लीजिए। अपनी कल्पनाओं को आपस में साझा कीजिए। अपनी चित्र पुस्तिका व पेंसिल लेकर आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करने घर से बाहर जाएं। 1. आकाश की ओर देखें और इसकी विशालता का अनुभव कीजिए। आप जो भी रंग अथवा बादलों का आकार देख पा रहे हों, उन्हें एक जगह नोट कर लीजिए। 2. धरती को देखें। मिट्टी के रंग, विभिन्न प्रकार के पत्थर, कंकड़ और छोटी-बड़ी चट्टानों को देखें। उन्हें स्पर्श कीजिए और उनकी संरचना का अवलोकन करें। क्या वो चिकने, खुरदरे, ऊबड़-खाबड़, दानेदार या किसी अन्य बनावट के हैं? 3. एक ऐसी जगह खोजें जहां कुछ पेड़-पौधे हों। पौधे को सौम्यता से स्पर्श करें और उसकी पत्तियों, तनों, छालों, फूलों, बीजों की फलियों और जो कुछ भी आप देखते हैं, उसकी संरचना का अनुभव कीजिए। उन संरचनाओं को चित्रित करने का प्रयास कीजिए या शब्दों के माध्यम से उन्हें लिखिए। 4. पत्तियों के आकार और दिखाई देने वाली सभी रेखाओं और समानाकृतियों को ध्यान से देखिए। ऐसी 3 पत्तियों का रेखांकन कीजिए जिनके भिन्न-भिन्न आकार, रेखाएं और समानाकृतियां हों। उनके रंगों को शब्दों के माध्यम से लिखिए। 5. किसी भी पशु, पक्षी या कीड़े को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या वो बैठे हैं, सो रहे हैं, खड़े हैं या हिल-डुल रहे हैं? उनके उस स्वरूप को रेखांकित करने का प्रयास कीजिए। एक समूह में एकत्र हों और अपने रेखांकन तथा अवलोकनों को साझा कीजिए। अभ्यास कीजिए। एक पत्रिका अर्थात विजुअल जर्नल आरंभ कीजिए। आप प्रतिदिन देखी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के चित्र बनाएं। इस पृष्ठ के बाईं तरफ 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ छात्र कागज पर चित्र बना रहे हैं और दूसरे में छात्र द्वारा विभिन्न पत्तियों का बनाया गया चित्र है। पृष्ठ 12 गतिविधि 2 अध्ययन यात्रा। किसी संग्रहालय, कलाकार की शिल्पशाला या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां कलाकार कार्य कर रहे हों। इन प्रश्नों के आधार पर अपनी टिप्पणियां लिखिए। 1. आप किस प्रकार की दृश्य कलाकृतियां देखते हैं? 2. कलाकृति निर्माण में किन-किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? 3. क्या ये कलाकार हैं? वो कौन से उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं? 4. कलाकृतियों की रचना
और उन्हें प्रदर्शित करने हेतु किसी स्थान की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। 5. आपने कौन से नए विचार व अनुभव प्राप्त किए। अपने अनुभवों के आधार पर चित्र बनाएं। आप इन चित्रों का संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। दाईं तरफ के चित्र में एक व्यक्ति हथकरघा पर कपड़ा बुन रहा है और कुछ छात्र उसे देख रहे हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में 3 चित्र हैं। यहां पर एक लड़का और लड़की कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखकर उनका चित्र बना रहे हैं। पृष्ठ 13। गतिविधि 3। प्राकृतिक रंग बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि रंग कहां से मिलते हैं? वो कैसे बनाए जाते हैं? आज हमारे पास तैयार डिब्बों में रंगीन पेंसिल, क्रेयॉन और जल रंग उपलब्ध हैं। किंतु पहले कलाकार किन माध्यमों का उपयोग करते होंगे? आप जो भोजन करते हैं उस पर विचार कीजिए। जब घर में दाल बनती है तो उसे अधिक पीला बनाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? हल्दी। आप घर पर इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अब उन अन्य खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए जिन्हें आपने खाया है। उनमें से कुछ का रंग आपकी अंगुलियों, आपकी जीभ और यहां तक कि आपके कपड़ों पर भी दाग छोड़ सकता है। इसी प्रकार फूलों का उपयोग भी रंग निकालने और बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों के अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर और खनिज भंडार से भी रंग बनाए जा सकते हैं। कलाकार रंग बनाने की इन प्रक्रियाओं का उपयोग विभिन्न कलात्मक उद्देश्यों के लिए करते हैं। अपने भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फलों, सब्जियों, पत्तियों और जड़ों की सूची बनाएं जिन्हें पीसने अथवा पकाने से रंग बनाए जा सकते हैं। 1. रिक्त स्थान। 2. रिक्त स्थान। 3. रिक्त स्थान। 4. रिक्त स्थान। 5. रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं तरफ 2 फूलों के चित्र हैं और इस पृष्ठ के बाईं तरफ एक अन्य चित्र में कुछ बच्चे प्राकृतिक रंग बना रहे हैं और साथ ही कुछ बच्चे अध्यापिका की उपस्थिति में चित्र बना रहे हैं। पृष्ठ 14। आइए स्वयं के लिए प्राकृतिक रंग बनाना सीखें। यहां पर 2 चित्र हैं। पहला चित्र कोयले का है और दूसरा चित्र लैपिस लजुली के पत्थर का है। चरण 1। मिट्टी, खनिज, सब्जी, फूल, फल, जड़ें, कोयला इत्यादि से कच्ची सामग्रियां प्राप्त कर लीजिए। चित्र में दिए गए कोयले व नीले लैपिस लजुली के पत्थर को देखें। चरण 2। अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्राप्त किए गए रंग द्रव्य को बारीकी से पीसकर छान लीजिए। चरण 3। इसमें सही अनुपात में एक बंधक पदार्थ अथवा बाइंडर मिलाएं। इससे रंगों को उस सतह पर चिपकने में सहयोग मिलता है जहां चित्रण किया गया है। अरबी गोंद अर्थात बबूल की छाल का रस, तेल, दूध, अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी इत्यादि कुछ प्राकृतिक बंधक पदार्थ हैं। चरण 4। कलाकृति पर तैयार किए गए रंग लगाएं। इस पृष्ठ के निचले भाग में 2 चित्र हैं। पहले चित्र में लैपिस लजुली के पत्थर को कूटा जा रहा है और दूसरे चित्र में लैपिस लजुली के पत्थर का पाउडर है। गतिविधि 4। प्राकृतिक रंगों से कलाकृति बनाएं। चरण 1। धरती अथवा पौधों से कुछ सामग्री प्राप्त कर लीजिए। चरण 2। अपने शिक्षक और सहपाठियों के संग रंग तैयार करने की विधि पर चर्चा कीजिए तथा मिलकर रंग तैयार कीजिए। चरण 3। बनाए गए रंगों के कितने प्रकार हो सकते हैं, इस पर प्रयोग कीजिए। चरण 4। किसी एक रंग पर विचार कीजिए जिसका आपकी कलाकृति में उपयोग किया जा सकता है। चरण 5। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके अपनी कलाकृति बनाएं। जब प्रत्येक विद्यार्थी की कलाकृति पूर्ण हो जाए तब उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। अपनी अपनी कलाकृतियों को शीर्षक प्रदान कीजिए और आपके द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों का विवरण अंकित कीजिए। आप अपनी कार्य प्रक्रिया को दर्शाने वाले कुछ प्रारंभिक रेखा चित्रों
या प्रयोगों को प्रदर्शित और साझा कर सकते हैं। प्रत्येक सहपाठी की कलाकृति में दिखाई दे रही प्रक्रिया और रंगों पर एक चर्चा कीजिए। पृष्ठ 15। गतिविधि 5। रंग आभा अथवा टिंट शेड का निर्माण। क्या रंग भी हमारी बदलती मनोदशा की भांति बदल सकते हैं? क्या आपने अनुभव किया है कि दिन भर में आपकी मनोदशा किस प्रकार परिवर्तित होती है? आप अपनी मनोदशा का स्मरण करते हुए उस पर 5 मिनट चर्चा कीजिए। 1। जब आप विद्यालय के उपरांत घर जाते हैं, तब आपकी मनोदशा कैसी रहती है? 2। रात्रि भोजन के समय आपकी मनोदशा कैसी रहती है? 3। सोने से पहले आपकी मनोदशा कैसी रहती है? 4। जब आप सुबह उठते हैं, तब आपकी मनोदशा कैसी रहती है? 5। अभी इस समय आपकी मनोदशा कैसी है? मनोदशाएं और अनुभूतियां क्षणिक होती हैं। वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। किसी का अनुभव कठोर, तीव्र या कोमल हो सकता है। रंग भी ऐसे ही होते हैं। हम उन्हें जीवंत, तीव्र, गहरा, हल्का, मृदु आदि बना सकते हैं। विचार कीजिए, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश में रंग किस प्रकार बदलते हैं? धूप एवं नियमित धुलाई के कारण क्या आपने अपने कपड़ों के रंगों को क्षीण होते हुए देखा है? कुछ समय के बाद वो उजले से फीके या फिर गहरे से हल्के रंगों के हो जाते हैं। चित्रकला में रंगों के इन अंतरों को टिंट और शेड कहा जाता है। हम किसी रंग का टिंट उसमें सफेद रंग मिलाकर बना सकते हैं। उसी प्रकार किसी रंग में काला रंग मिलाकर उसका शेड बनाया जा सकता है। रंग जमा सफेद बराबर रंग टिंट, रंग जमा काला बराबर रंग शेड। इस पृष्ठ के बाईं तरफ लाल शेड और लाल टिंट के गोलाकार आकृति में 5-5 चित्र हैं और दाईं तरफ लाल शेड और लाल टिंट से बना हुआ रद्दी कपड़ों का एक कोलाज है और उसके नीचे लिखा है रद्दी कपड़ों से बनाया गया एक कोलाज। पृष्ठ 16। आइए अभ्यास कीजिए। सामग्री: चित्र बनाने और उसे रंगने के लिए सादा कागज, जल रंग, पोस्टर रंग, चूर्ण या पाउडर रंग, काला, सफेद तथा 2-3 अन्य रंग। विकल्प: पुराने समाचार पत्रों या पत्रिकाओं से रंगीन पन्ने निकाल लें और पन्ने की पच्चीकारी या मोजाइक बनाने के लिए विभिन्न शेड और टिंट ढूंढें। प्रकृति की रंग पट्टिका अथवा पैलेट। प्रकृति में रंगों की विविधता को देखकर क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? बाहर निकलें और 3 ऐसी पत्तियां लाएं जो विभिन्न रंगों या शेड्स की हों। आपको जो भी निकटतम शेड दिखाई दे, उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न रंगों को मिलाने का प्रयास कीजिए। विस्तार: टिंट और शेड का संयोजन। आपके द्वारा बनाई गई रंग आभाओं और शेड्स को संदर्भ के रूप में उपयोग कीजिए। किसी संग्रहालय की वेबसाइट या सचित्र पुस्तकों से ऐसी कुछ कलाकृतियों के चित्र ढूंढें जिनमें आपके द्वारा बनाई रंग आभाएं अथवा शेड्स उपस्थित हों। अवलोकन करें कि कलाकृतियों की रंग आभा या शेड्स किस प्रकार हमारी भावनाओं और मनोदशाओं में बदलाव लाती हैं। इस अभ्यास को 4 से 5 भिन्न भिन्न रंगों और उनकी रंग आभाओं और शेड्स के साथ दोहराएं। आपने मनोदशाओं और भावनाओं का अनुभव रंग आभाओं और शेड्स के साथ किया है। उनका एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। बाईं तरफ ऊपर की ओर रंगों से टिंट और शेड के 2 चित्र हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक छात्रा विभिन्न रंगों और शेड्स से कुछ पत्तियों का चित्र बना रही है। पृष्ठ 17। गतिविधि 6। कलाकारों के द्वारा उपयोग की जाने वाली सतहें और सामग्रियां। आप जानते हैं कि प्रकृति से रंग बनाए जाते हैं। कागज के आविष्कार से पहले कलाकार प्राकृतिक सतहों जैसे चट्टानों, गुफाओं की दीवारों,
मिट्टी के पलस्तरों, ताड़ के पत्तों, लकड़ियों और कपड़ों पर चित्र बनाते थे। विभिन्न त्रिआयामी वस्तुओं और मूर्तियों को तैयार करने के लिए टेराकोटा, पत्थर, पशु की हड्डी और चमड़ी, लकड़ी, धातु और प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग किया जाता था। प्रत्येक सामग्री और विभिन्न सतहों के साथ कार्य करने के लिए विशेष उपकरणों एवं तकनीकों का विकास किया गया। यदि आपके पास कागज उपलब्ध न हो, तो आप अपनी कलाकृति बनाने के लिए किस सामग्री और सतह का चयन करेंगे? स्वयं प्रयोग कीजिए और अपनी कलाकृति बनाएं। यहां दिए गए उदाहरणों को देखें। आप प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों के द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और सतहों के विषय में जान सकते हैं। इस पृष्ठ पर 5 चित्र हैं। बाईं तरफ 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कागज पर एक पेपर वेट है जिस पर एक कलाकृति बनी है और उसके नीचे बर्तनों का चित्र है। दाईं तरफ 3 चित्र हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में पत्थरों पर कलाकृतियां बनी हैं। उसके नीचे अध्यापिका बच्चों के साथ बैठकर चित्र बना रही हैं और सबसे नीचे वाले चित्र में बच्चे कलाकृतियां बना रहे हैं। पृष्ठ 18। यहां पर कुछ चित्र हैं। पहला चित्र भीमबेटका का है, जिसे चट्टान की सतह पर भूमि के रंग द्वारा बनाया गया है। दूसरा चित्र अजंता की गुफाओं का है, जिसे भित्ति चित्र की सतह फ्रेस्को पर भूमि और खनिज के रंगों द्वारा बनाया गया है। तीसरा चित्र ताड़ के सूखे पत्ते का है, जिसे पत्तों की सतह पर प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है। चौथा चित्र कोलम का है, जिसे दीवार तल की सतह पर चावल के आटे और भूमि के रंगों से बनाया गया है। और पांचवा चित्र कलमकारी का है, जिसे वस्त्र की सतह पर प्राकृतिक रंग द्रव्य से बनाया गया है। पृष्ठ 19। गतिविधि 7। प्रकृति से प्रेरणा। आप जानते हैं कि कलाकार अपने परिवेश का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं और सूक्ष्म विवरणों का अंकन करते हैं। प्रत्येक कलाकार की अपनी एक कल्पना होती है। वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपयोग की जाने वाली सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकों का चयन करते हैं। यही बात उनके कार्य को अनोखा बनाती है। एक कलाकार के समान आप भी अपनी कल्पना का उपयोग कर कलाकृति बना सकते हैं। आप ऐसी सामग्री और उपकरण चुनें जो आपके अपने विचारों के लिए उपयुक्त हो। प्रकृति आपकी प्रेरणा है और आप निर्माता हैं। अपनी कलाकृति में स्वयं के अनुभव और अवलोकन सम्मिलित कीजिए। इनमें पर्वत, नदी या सूर्य होना आवश्यक नहीं है। आप तय कीजिए कि वो क्या है जो आपके लिए प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके निकटतम परिवेश की वस्तु हो सकती है। याद रखिए, चित्र आपकी दृष्टि और अभिव्यक्ति पर आधारित होना चाहिए। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। बाईं तरफ एक वृत्त में कुछ पत्तियों और फूलों का चित्र है और दाईं तरफ एक पत्ते के आकार में एक अन्य चित्र है, जिसमें झोपड़ी, वृक्ष, पर्वत, समुद्र इत्यादि हैं। अध्याय 2 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।